आज हम इस मौजू पर बात करना चाहते हैं कि पीरियड्स क्यों लेट होते हैं, किस वक्त आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आप किस वक्त तक घर पे कोई ना कोई छोटे मोटे टोटके कर ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने पीरियड्स को टाइम पर लाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या वजह है कि पीरियड्स जो हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके लंबे होने की क्या वजूहात होती हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझना है कि कुछ चीज़ें होती हैं फिजियोलॉजिकल, यानी तबी तौर पे कुछ ऐसे टाइम है कि जिसमें पीरियड्स जो हैं उनकी साइकिल लंबी होती है और ये आमतौर पर पीरियड शुरू होने के बाद फ़ौरन बाद, जिसको इमीडिएटली आफ्टर मेनार्की कहा जाता है, उस वक्त भी कुछ अरसे के लिए पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसी तरह सन्यास या मेनोपॉज से पहले के चंद साल जो हैं उसमें भी पीरियड्स नेचुरली लंबे हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपको नहीं मालूम, यानी आपने उस पर गौर नहीं किया, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ में, यानी जो आपके 20 से 40-45 साल की एज है, इसमें अगर आप पीरियड्स मिस कर रही हैं तो प्लीज़ 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 प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर सोचिए। या आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कि नेचुरल कॉजेज़ हैं, जिस वक्त हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीरियड्स जो हैं उनको थोड़ा लेट वो हो सकते हैं। इसके अलावा कॉजेज़ जो हैं वो फिर ये हैं कि क्या कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी तकलीफ़ है कि जिसकी वजह से पीरियड्स लेट हो रहे हैं। तो पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि नॉर्मल साइकिल लेंथ क्या होती है। सो नॉर्मली तकरीबन 28 दिन का साइकिल ±7 डेज़, यानी कुछ ख़वातीन का 21 डेज़ का साइकिल होता है, कुछ का 35 डेज़ तक का साइकिल होता है। सो ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो आपकी बॉडी का नॉर्मल पैटर्न है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको हमेशा 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद पीरियड्स आते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली उसमें कुछ चेंज आ गया और अब वो 35 डेज़ हो गया या 34 डेज़ हो गया, या वो अब छोटा हो गया है, रिसेंटली कंसिस्टेंटली छोटा हो गया है, मतवातर से छोटा चल रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक चेंज आया है, एक चेंज पैटर्न है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो मुख्तलिफ जो हैं प्रॉब्लम्स, सबसे पहले ये कि स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं हमारे जिस्म में, वो हमारे तौलीदी निज़ाम के ऊपर बहुत असरअंदाज होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोटापा जो हमारी ख़वातीन में इस वक्त ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। तकरीबन हर मरीज़ ओवरवेट होता है और हर तीसरा मरीज़ जो है बाय डेफिनेशन, WHO की डेफिनेशन के मुताबिक उसका BMI जो है वो मोटापे की रेंज में आ रहा है। सो वज़न बढ़ना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि जिसकी वजह से पीरियड्स लेट होने शुरू हो जाते हैं। औरतों को ये लगता है कि पीरियड्स लेट होने की वजह से वज़न बढ़ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। वज़न बढ़ने की वजह से पीरियड लेट होने शुरू हो जाते हैं। और फिर वज़न बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कॉमनेस्ट कॉज जैसे एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ भी पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे मुख्तलिफ गदूद हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है जो गले में मौजूद है, प्रोलेक्टिन एक हार्मोन है जो हमारे दिमाग से खारिज होता है। अगर इनमें भी डिस्टर्बेंस हो, और जो कि स्ट्रेस की वजह से प्रोलेक्टिन ख़ास तौर पर डिस्टर्ब होता है, तो फिर उसके साथ भी पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर आप बर्थ कंट्रोल का मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी आपके पीरियड्स पे असरअंदाज हो सकता है। बसा औक़ात ख़वातीन जैसे फैमिली प्लानिंग की पिल्स ले रही होती हैं, और अगर उन्होंने वो पिल्स लेना भी रिसेंटली बंद किया, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी साइकिल्स को अपने नॉर्मल टाइम पे आने में चंद हफ्ते या चंद माह लग सकते हैं। सो उस टाइम में भी अपने डॉक्टर, या अगर आप ऐसा मेथड ले रही हैं, मिसाल के तौर पे आपने इंजेक्शंस इस्तेमाल करें 3 महीने के वक्फे वाले, तो उसके साथ भी पीरियड्स जो हैं वो अपने वक्त से लेट हो सकते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में एक दफ़ा अपने डॉक्टर को दिखा लेना बहुत बेहतर है, ताकि आप उससे दिखाकर मशवरा ले लें और आप बता सकें। या अगर आपने इमरजेंसी पिल्स आपने यूज़ की हैं और वो इमरजेंसी पिल्स को आप बेकायदगी से इस्तेमाल करी हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी हैं, तो उसके साथ भी पीरियड्स कम भी हो सकते हैं और उनके दरमियान वक्फा जो है वो बढ़ भी सकता है। बसा औक़ात उसके साथ पीरियड्स जल्दी भी आ सकते हैं। सो क्या चीज़ें हैं कि जिसके साथ आप अपनी पीरियड्स को बेहतर कर सकती हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर चीज़ में काम आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक रेगुलर एक्सरसाइज रखना, जिससे आप अपना एक बॉडी वेट अच्छी रेंज में रख सकें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एथलीट्स हैं जो बहुत एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी उनके पीरियड्स जो हैं वो लेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना, यानी हर चीज़ में एक एतदाल ज़रूरी है। ऐसा भी ना करें कि वर्जिश बिल्कुल नहीं करें, और ऐसा भी ना करें कि बस अब वर्जिश बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं।
तो तकरीबन आपका अगर 30 to 40 मिनट्स पर डे का और 5 डेज अ वीक आप एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज़ अ गुड वर्कआउट और आप उसको कंटिन्यू रखिए। उसके अलावा अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे जिनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार ज़्यादा मौजूद है, जैसे ऑरेंजेस हैं, जैसे लेमन है, जिंजर है, हमारी हल्दी, जिंजर अदरक को कहते हैं, और टर्मरिक हल्दी जैसे है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अशिया हैं जिनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप इनका रेगुलरली अपनी डाइट में इस्तेमाल रखते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। मुरगन चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ, फल और जितनी ज़्यादा देसी और नेचुरल चीज़ों पे आप अपना लाइफस्टाइल शिफ्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। जितनी हेल्दी आप चीज़ों का इंटेक रखेंगे उतने आपके पीरियड्स और साइकिल्स जो हैं वो नॉर्मल आएंगे। अगर आपको इन तमाम रेमेडीज़ के बावजूद अपना प्रॉब्लम परसिस्ट करता नज़र आए तो ये इस बात की निशानी है कि आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए, और वो अपॉइंटमेंट आप मरहम ऑनलाइन के थ्रू बुक कर सकते हैं, फिज़िकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।